वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है क्वांटम संख्याएं तथा कक्षक। अब ये नहीं यार, वो नहीं था। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है कक्षक की अवधारणा। ठीक है, कक्षक की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कक्षक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके अवधारणा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कक्षक क्या होता है। तो ध्यान देना, कक्षक नाभिक के आसपास का त्रिविम में वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो, कक्षक कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहाँ पर एक एटम को बनाया हूँ। ठीक है, ठीक, ध्यान देना, जिसके सेंटर में नाभिक है। तो इस नाभिक के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो, वो कक्षक कहलाता है। देखो, नाभिक के आसपास कौन कौन सा क्षेत्र है? के, एल, एम और एन, ये क्षेत्र पाया जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्षेत्र ही कक्षक कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एटम में जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मेघ पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बादल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनाभ भी बोल सकते हैं हम इसको। और इसी घनाभ के अंदर ही ये के, एल, एम और एन हमारा जो क्षेत्र है, कक्षक का क्षेत्र, वो पाया जाता है। ठीक है, और इसे ही कक्षक कहते हैं। ठीक, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मेघ या इलेक्ट्रॉन का घनाभ पाया जाता है, लेकिन नाभिक के जो नज़दीक है, नाभिक से नज़दीक में वह क्षेत्र भी पाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट आप लोग को कक्षक समझ में आ गया होगा। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कक्षकों के बारे में हम कह सकते हैं कि उसमें पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकट होगा अथवा दूर अथवा एक विशेष दिशा में स्थित होगा। तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। कोई भी कक्षक हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक है तो उसकी ऊर्जा कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होता है, अर्थात जो कक्षक है, ठीक है, नज़दीक वाले कक्षक में पाया जाता है, तो उसकी ऊर्जा कम होती है। एक कक्षक से दूसरे कक्षक तक ऊर्जा में परिवर्तन सतत नहीं बल्कि असतत होता है, क्योंकि ऊर्जा जो है क्वांटीकृत होता है। कैसा होता है ऊर्जा? क्वांटीकृत। अभी स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो शब्द क्वांटीकृत क्या है, ऊर्जा को क्वांटीकृत क्यों कहा गया है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को समझा देता हूँ क्वांटीकृत क्या है, ऊर्जा को क्वांटीकृत क्यों कहा गया है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने जब लाइट यानी प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश कण और तरंग दोनों के तरह व्यवहार करता है। कैसा? कण और तरंग दोनों के तरह व्यवहार करता है। उन्होंने क्या पाया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश में कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है।
और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा कि जो लाइट, जो लाइट होता है जो कि हमें सन से मिलता है ना, सन से, सूर्य से मिलता है, या सूर्य से निकलने वाले जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, ठीक है, वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलते हैं। कैसे? ठीक है, रेडिएशन, ठीक है। और वो रेडिएशन जो है या जो प्रकाश है वो हमेशा बंडल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, बंडल के रूप में प्रवाह होता है इसका, ठीक है। कैसा? बंडल या पैकेट के रूप में। देखो, जो रेडिएशन होता है या जो लाइट होता है वो हमेशा एक क्रम में नहीं, ठीक है, ऐसे लाइट एक क्रम में फ्लो नहीं करता, वो बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते हैं, ट्रेवल करते हैं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, गति करते हैं इस फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में। जैसे आप लोग को पता होगा कि घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं, उस वायर में कई सारे, ठीक है, वायर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक वायर है जो कि मान लो रेड और ब्लैक होता है, तो उसके अंदर देखना आप लोग कि ऐसे अगर देखोगे तो उसके अंदर कई सारे वायर राउंड राउंड शेप में लगे हुए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो एनर्जी होता है, जो रेडिएशन, जो लाइट एनर्जी होता है, वो बंडल के रूप में पाए जाते हैं या पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, और इसी एनर्जी का बंडल को हम क्वांटा बोलते हैं। क्या? क्वांटा, ठीक है। इसी एनर्जी बंडल को या एनर्जी का पैकेट को हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है, या फोटान बोलते हैं, फोटान, ठीक है। और ये क्वांटा ही क्वांटाइज्ड है, मतलब क्वांटीकृत ऊर्जा है, ठीक है। ये क्या है? क्वांटीकृत ऊर्जा है। अगर कोई एनर्जी अगर बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है तो वह ऊर्जा कैसा होगा? क्वांटीकृत होगा, ठीक है। कैसा? क्वांटीकृत होगा। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आप लोग को क्वांटीकृत क्या होता है, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्वांटम संख्याएं तथा कक्षक, ठीक है। कक्षक का परिभाषा मैं आप लोग को बता दिया कि नाभिक के आसपास का वह त्रिविम या त्रिविम में वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है उसको हम कक्षक बोलते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग समझते हैं क्वांटम संख्याएं क्या है। तो ध्यान देना, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, उपकक्षकों की संख्या, कक्षकों की आकृति व अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, उपकक्षकों की संख्या, कक्षकों की आकृति कैसी होती है, अभिविन्यास, उसका शेप कैसा होता है, उसका आकार, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं प्रयुक्त होती है जिन्हें हम स्मॉल n, l, m व s द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मतलब होता है फर्स्ट
मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा द्विंशी क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल l से हम प्रदर्शित करते हैं। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद चलो हम लोग समझते हैं बारी बारी करके। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। मुख्य हम लोग समझते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। तो यह जो मुख्य क्वांटम संख्या है यह नाभिक के सापेक्ष अर्थात नाभिक के पास जो कक्षक है उस कक्षक की स्थिति एवं ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। किसके? ठीक है, ये एटम है तो ये क्या करता है, ये नाभिक के सापेक्ष या नाभिक के पास जो कक्षक होता है, ठीक है, नाभिक के सापेक्ष, ठीक है, कक्षक की स्थिति एवं ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। कक्षक की स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, औसत दूरी को बताता है। क्या बताता है? देखो, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को बताता है। ठीक है, इसे मुख्य ऊर्जा स्तर से भी प्रदर्शित करते हैं। हम लोग इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मान जो होता है स्टूडेंट, इसका मान जो होता है n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ करके बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे हो सकता है। ठीक है, बोर ने इन्हें, ध्यान देना, वैज्ञानिक ने, बोर ने इन्हें, ठीक है, K, L, M और N द्वारा प्रदर्शित किया है। बोर ने इसे K, L, M और N द्वारा प्रदर्शित किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये K, L, M और ये N, K, L, M, N। यहाँ इसको बोल सकते 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान देना, नाभिक से देखो n का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है, 1 2 3 4, n का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ते जाती है। n का मान बढ़ते जाएगा तो इस यहाँ देखो लास्ट वाले जो n वाला जो कक्षक होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। दूसरा क्या है, नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण जो n का वैल्यू 1 2 3 4 होता है, तो नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण नाभिक से उसका आकर्षण बल भी कम होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण भी कम होता है या घटते जाता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट कि जो ये मुख्य कोश है इसको हम बोलते हैं मुख्य कोश या कक्षक भी बोल सकते हैं।
मुख्य कोश या सेल। तो KLM और N जो शेल होता है, जो ऑर्बिटल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को फील करने की जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो इस फॉर्मूले से किया जाता है, 2n2। अर्थात किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2n2 रह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि नाभिक से जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, KLM n दूर बढ़ता जाएगा, तो नाभिक से उसकी जो आकर्षण है वो घटेगा या घटता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, नाभिक से ऊर्जा का क्रम। ठीक है, क्या होगा, K इज लेस देन L, L इज लेस देन M एंड M इज लेस देन N। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है स्टूडेंट डिंगसी क्वांटम संख्या, डिंगसी। तो इसको समझते हैं, चलो। डिंगसी क्वांटम संख्या क्या है, इसको स्मॉल l से हम प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l। इसे स्टूडेंट कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इसको दूसरा नाम हम कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं, या संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यह कक्षक की आकार को बताता है, यह कक्षक का आकार को बताता है। देखो, इसको कक्षक का आकार को बताता है। और इसका मान जो होता है स्टूडेंट L बराबर 0, 1, 2, 3, ठीक है, से लेकर के n-1 तक हो सकता है। और मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि कक्षक का आकार को बताता है यह, जो कि कक्षक का आकार जो कि है S, P, D और F। तो हमें द्विंसी क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम संख्या से कक्षक का आकार का भी पता चलता है, जो कि है S, P, D और F। तो स्टूडेंट, जहाँ S का मतलब होता है शार्प, P का अर्थ होता है प्रिंसिपल, D का अर्थ होता है डिफ्यूज और F का अर्थ होता है फंडामेंटल। ये कक्षक का आकार है S, P, D और F। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम समझेंगे स्टूडेंट चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या।